दुश्मन भाग रहा है। जिस वक्त यूरोप के एक गोशे में अरब मुसलमान अंदलुस में अपनी सल्तनत खो रहे थे, तो दूसरी तरफ तुर्क मुसलमान यूरोप के दूसरे गोशे में अपनी सल्तनत को बढ़ा रहे थे। इन तुर्कों को उस्मानी तुर्क कहते हैं, क्योंकि इस सल्तनत के बानी अव्वल का नाम उस्मान था। उस्मानी तुर्क असल में तुर्किस्तान के रहने वाले थे। चंगेज खान के हमलों की वजह से उन्हें वतन छोड़ना पड़ा। जब हमले खत्म हुए तो ये लोग अपने वतन वापस हुए। दरियाए फौरात से उतरते हुए उनका सरदार सुलेमान शाह डूब गया। उसके 4 बेटे थे। 2 बाप की वसीयत के मुताबिक वतन वापस गए और 2 अर्तुगरल और दोंदार 2000 आदमियों के साथ एशिया कुचक की तरफ रवाना हुए कि वहां सल्जुकियों की पनाह में रहें। करीब पहुंचकर जमीन बोसी के लिए बेटों को आगे बादशाह की खिदमत में भेजा और खुद साथियों के साथ आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे। एक दिन रास्ते में देखते क्या है कि 2 फौजें लड़ रही हैं। एक कमजोर है और दूसरी ताकतवर। अर्तुगरल के दिल में हमदर्दी पैदा हुई। वो जोश में अपने साथियों को लेकर बढ़ा और कमजोर जमात के साथ होकर ताकतवर से लड़ने लगा। उसने इस बहादुरी से जंग की कि दुश्मन को शिकस्त हुई। बाद में मालूम हुआ कि जिनकी मदद की है वह मलिक शाह सल्जुकी के बेटे अलाउद्दीन के अकबा हैं और हारने वाले तातारी हैं। सुल्तान अलाउद्दीन अर्तुगरल से बहुत खुश हुआ और रूमी सरहद के करीब बहुत सी जमीन जागीर में दी। उस जमाने में सल्जुकी बहुत कमजोर हो गए थे। अलाउद्दीन ने अर्तुगरल को बहुत गनीमत समझा और उसे हर किस्म की मदद देने लगा। रूमी करीब थे, इसलिए पहले उन्हीं से जंगें हुई। चंद ही दिनों में अर्तुगरल ने उनके बहुत से कगले फतह कर लिए। अब रूमियों ने तातारियों को साथ लेकर हमला किया। अर्तुगरल सुल्तान के साथ लड़ाई में शरीक हुआ और इस बहादुरी से लड़ा कि रूमियों और तातारियों दोनों को शिकस्त हुई। अलाउद्दीन ने यह इलाका भी उसकी जागीर में शामिल कर दिया और उसको अगली फौज यानी मुकद्दमतुल जैश का सरदार मुकर्रर किया। अब अर्तुगरल के पास काफी इलाका हो गया। सुल्तान के हुक्म से करीब के बाग ही अमीरों के इलाकों पर भी हमला किया और उन्हें अपनी जागीर में शामिल कर लिया। इस तरह उसका इलाका बहुत बढ़ गया और वह बहुत बड़ा अमीर हो गया। अर्तुगरल ने सन 776 हिजरी में वफात पाई।